बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक ही बन जाए। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बना जाए। तो कौन कौन छोटा मालिक बनना चाहता है, हाथ उठाओ। बिहार से लोग पलायन कर जाते हैं दूसरे स्टेट में, क्यों ना हम बिहार में रह कर ही, इसमें गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना होगा और हम लोगों की सोच को भी थोड़ा डेवलप करना होगा। बिहार में लेकर ही छोटे ही लेवल से शुरुआत करेंगे तो बिहार का डेवलपमेंट होगा। और बिहार का जो लड़का और लड़की झूठ बोल के काम करता है वो कमाल का काम करता है। हमको भी झूठ बोलना पड़ा था कि सुख दुख में सबसे बड़ा साथी आपका कौन बन के उभरा है। पर कभी कोई आजू बाजू वाले लोग आकर कचरा फेंक देते हैं, कभी कोई बोलता है कि ग्रेजुएट चाय वाली को यहाँ से हटाना है, कोई बोलता है दुकान में आग लगा। तो क्या ग्रेजुएट चाय वाली को यहाँ से हटा दिया जाए? नहीं सर, नहीं। बिहार में युवाओं को लोन नहीं मिलता है, जिसके वजह से बिहार के बच्चे जो है वो व्यापारी नहीं बनते हैं, बिजनेसमैन नहीं बनते हैं और बाहर जाके उन्हें नौकरी करना पड़ता है, यानी नौकर बनना पड़ता है। मैं बिहार की राजधानी पटना में हूं और यहां से एक लड़की के साहस की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ग्रेजुएट चाय वाली यानी प्रियंका गुप्ता ने ऐसा क्या किया बिहार की राजधानी पटना में जो रातों रात फेमस हो गई और उसकी साहस की कहानी इतना दूर तक गया कि साउथ का कलाकार अगर बिहार की राजधानी पटना में आता है तो सबसे पहले किसी शॉपिंग मॉल में नहीं जाता है, वो ग्रेजुएट चाय वाली के पास आता है। कल इनका एक दुकान जो है वो नगर निगम ने तोड़ के हटा दिया। वो क्यों हटाया, उसने सही किया या गलत किया, इन सब चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक कहानी जो इस देश के हर एक लड़कियों को देखना चाहिए, लड़कियों के पिता को देखना चाहिए कि कैसे एक लड़की जो है चौराहे पे खड़ा होती है, एक स्टॉल लगाती है और रातों रात फेमस हो जाती है। सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताइए कि पूरा बिहार आपके साथ खड़ा है, आप उत्तर प्रदेश की हैं और यहाँ पे इतना प्यार मिलता है, कैसा महसूस करती हैं? सर एक्चुअली हम बिहार के ही हैं, लेकिन यूपी में मेरा 10-11 साल बीता है। बेसिकली हम पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के हैं और सबका बिहार के साथ साथ और बाकी स्टेट्स का प्यार मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। साउथ के एक कलाकार आए थे आपके दुकान पे, चाय का चुस्की लिए थे, उस समय कैसा महसूस कर रही थी? 7वें आसमान पे, 6ठे आसमान पे या जमीन पे ही? सर हम तो अभी फिलहाल जमीन पर ही हैं, लेकिन बिलीव नहीं हुआ। जैसे भी आता है आपके दुकान को हटा देता है, उस समय कैसा महसूस करती हैं? बहुत रोना आ रहा था, लग रहा था कि ये मतलब दुकान से ना, मेरे काम से बहुत अटैचमेंट हो गया है। तो लेकिन जब नगर निगम के अधिकारी को पता चला तो उन्होंने बोला कि हमारे तरफ से कोई आदेश नहीं आया था, ये लोग तुमको परेशान करने के लिए ऐसा। वो परेशान करने के लिए इसलिए आए थे कि ग्रेजुएट चाय वाली नाम है इनका, ये घूस देंगी नहीं, इसलिए इनका दुकान हटाना जरूरी है। जबकि पूरे पटना में कम से कम मिनिमम 80% जो फुटपाथ पे दुकान है वो अवैध तरीके से है, उनको नहीं हटाते क्योंकि उनसे पैसा लेते हैं, मलाई खाते हैं। यही है सच्चाई। अच्छा, ये बताइए कि उसके बाद से जब आप नगर निगम के बड़े अधिकारियों से मिली तो फिर उन लोगों ने क्या कहा? अनिमेश सर से मिला मैंने, नगर आयुक्त सर से, तो उनको नहीं पता था मेरा स्टॉल है। जब उनको पता चला तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि जो जो लोग हैं उनके बारे में बताओ, हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। सर आपके दुकान पे अक्षरा सिंह भी आई थी, वो क्यों आई थी? अक्षरा मैम आई थी, सरप्राइज विजिट था उनका मेरे दुकान पे और उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। और आपके काम के वजह से सरकार का भी बहुत फजीहत हुआ है, जैसा कि आपने पूरा सरकार को एक्सपोज करके रख दिया है कि देखिए आप रोजगार नहीं देंगे तो हम ठेला लगा देंगे चौराहे पे। तो उस वहाँ से कहीं कभी कोई तकलीफ हुआ कि नहीं हुआ? गवर्नमेंट को टारगेट मैंने कभी नहीं किया। कल मेरे मुंह से बहुत कुछ निकल गया गुस्से में, क्योंकि कल आपने बोला था कि लोन नहीं मिल रहा है हम लोगों को तो हम लोग करें क्या, और आपने आईना दिखाया था। ये बात सत्य है कि बिहार में युवाओं को लोन नहीं मिलता है, जिसके वजह से बिहार के बच्चे जो है वो व्यापारी नहीं बनते हैं, बिजनेसमैन नहीं बनते हैं और बाहर जाके उन्हें नौकरी करना पड़ता है, यानी नौकर बनना पड़ता है। और यही बिहार के बच्चे बिहार से बाहर जाके जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को चला लेते हैं, लेकिन बिहार में उन्हें 4-5 लाख रुपया लोन नहीं दिया जाता है। यही बात आपने बोला था। बात है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार बहुत पीछे है। हाँ। इस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहिए, बैंक को लोन का प्रोसीजर इजी बना देना चाहिए। नीतीश कुमार जी, आपने एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। लगभग 18 साल में आप 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो
तो इस राज्य में उस 18 साल के अंदर शिक्षा मंत्री बदल गए, स्वास्थ्य मंत्री बदल गए, हर एक मंत्री बदले, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदले। तो आपको एक और काम करना चाहिए कि युवाओं का हालात थोड़ा सा बदलने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नहीं बदले वैसे ही युवाओं का हालात जो है आज भी नहीं बदला है। बेरोजगार युवा सड़कों पे बेरोजगार ही हैं। आप युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बन के उभरी हैं। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे युवा जो है आपका कॉपी करते हैं। जैसे आपने ग्रेजुएट चाय वाली नाम रखा है, उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने वैसे ही चाय वाला, वैसे ही चाय वाली नाम रखा, वो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं। तो बिहार के भविष्य के युवाओं को, लड़कियों को क्या संदेश देना चाहती है? यही कि मतलब हर एक चीज़ सरकारी नौकरी तो होती नहीं है। हाँ। अगर तुम्हारे मन में है कि हमको करना है सरकारी नौकरी, दिल से करना चाहते हो तो ज़रूर करो। लेकिन अगर कुछ अलग करना है, बिजनेस करना है, रोज़गार क्रिएट करना है, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती रोज़गार क्रिएट करना, हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। तो आप बिना डरे, बिना फेलियर का डर हुए, बिना लोग क्या कहेंगे ये सोचे, आप अपने पूरे दिल से मेहनत कीजिए। कितने करोड़ का टर्नओवर जो है अगले 1 साल में कर लेना है ग्रेजुएट चाय वाली को? अभी तो फिलहाल हम लोगों की कमाई का जो भी आता है सब इन्वेस्ट हो जाता है हमारे बिजनेस में, हमारे काम। कितना आता है पर डे? आपने बोला था 10,000 के आसपास। 10,000 वो सेलिंग होता था। यहाँ के लोगों में सबसे बड़ी कंफ्यूजन है ना, वो 10,000 को ही प्रॉफिट समझ लेते हैं। मैं उसका खर्चा भी तो होता है, एक्सपेंस वो लोग देखते ही नहीं है। अच्छा, पढ़ाई आपका क्या चीज़ से हुआ है? पढ़ाई मेरा इकोनॉमिक्स से हुआ है। इकोनॉमिक्स से, इसीलिए आपको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी है। अगले 1 साल में कितना आप फ्रेंचाइजी खोलने वाली हैं? अगले 1 साल में हम लोग नवंबर से शुरू कर देंगे फ्रेंचाइजी देने का काम। अभी बहुत सारे स्टेट से, जैसे कर्नाटका से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, दिल्ली से, बहुत सारी जगह से हम लोग को आ रहा है फ्रेंचाइजी। एक लड़की जो है चौराहे पे खड़ी हुई है और सारे लड़के खड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है ना? कोई प्रकार का दिक्कत नहीं, हमको झिझक ही नहीं था कोई काम करने। जो लड़की सड़क पर उतर के ये काम कर सकती है उसको किस चीज़ का झिझक होगा? जरा सोचिए, ये बदलता हुआ बिहार का बदलता हुआ तस्वीर है, जहाँ पे सारे बच्चे जो है, सारे युवा जो हैं एक लड़की के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। ये बात सत्य है कि कुछ लोग गलत हैं जो दिन दहाड़े जो है लड़कियों पे गोली चलाते हैं। 2 दिन पहले जो है बेऊर थाना के अंतर्गत एक लड़की को जो है गोली मार दी गई थी, वो भी गलत है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जो है आपने एक आउटलेट, दूसरा आउटलेट है ना ये आपका? हाँ। तो यहाँ पे किन किन प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ता है? यहाँ पर कभी कोई आजू बाजू वाले लोग आकर कचरा फेंक देते हैं, कभी कोई बोलता है कि ग्रेजुएट चाय वाली को यहाँ से हटाना है, कोई बोलता है दुकान में आग लगा। तो क्या ग्रेजुएट चाय वाली को यहाँ से हटा दिया जाए? नहीं सर, नहीं हटाया जाए, बिल्कुल नहीं। सरकार लड़की हैं तो इनके साथ खड़े हो जाइएगा। बिहार की एक कुआ खोला रहता तब नहीं हटाता। देखिए, सरकार को चाहिए घूस, कोई नहीं हटा सकता है। सरकार को चाहिए घूस, घूस ही देंगे नहीं तो कैसे हटाएंगे? चलिए ठीक है, ग्रेजुएट चाय वाली को यहाँ से ना हटाया जाए ऐसा कहना है। और जो भी लड़की, जो भी लड़का इस प्रकार का हिम्मत और हौसला का काम करेगा, हम उसका सम्मान करेंगे और हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, भविष्य में किन किन प्रकार का समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है, ऐसा कुछ सोचा है आपने? अभी तो जिस हिसाब से मैंने स्टार्ट किया था ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि। अच्छा, आपके इस सुख दुख में सबसे बड़ा साथी आपका कौन बन के उभरा है? मेरे इस जर्नी में जो मैंने ये जर्नी किया, इसमें मेरे टीम मेंबर्स हैं 3 से 4 लोग। टीम मेंबर एक यहाँ कम यार, ये क्या करते हैं? ये निशांत है, ये मनीष भैया है, और 2 से 3 लोग उस स्टॉल पे हैं। 2 से 3 लोग। अच्छा, माता पिता कभी आपके साथ नहीं दिखते हैं? नहीं, मम्मी पापा को शुरू में बताया ही नहीं था ना, झूठ बोलकर घर से यहाँ आए। और बिहार का जो लड़का और लड़की झूठ बोल के काम करता है वो कमाल का काम करता है। हमको भी झूठ बोलना पड़ा था और तब तक पता चला कि हम जेल चले गए, तब मम्मी को पता चल गया था। और कमाल का काम जो है, जो भी इनकी माँ है और जो भी इनके पिता हैं, वो प्रियंका गुप्ता कमाल की काम कर रही हैं। आप लोगों को इनके ऊपर गर्व महसूस होना चाहिए। और हर एक माता पिता को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपका बचवा नौकरी नहीं कर रहा है तो आप बोलिए उसको कि रे ससुरा, जाओ प्रियंका गुप्ता से सीखो, और कुछ नहीं कर रहे हो तो एगो ठेला लगा दो। सही है कि नहीं है? मतलब बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक ही बन जाए। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बना जाए। तो कौन कौन छोटा मालिक बनना चाहता है? हाथ उठाओ। कौन कौन छोटा मालिक बनना चाहता है? तो नौकर नहीं बनना है, अब क्या बनना है? मालिक बनना है। अब क्या बनना है? मालिक बनना है। तो आप अच्छा ये बताइए कि एक सुबह आप जगती हैं और पता चलता है कि इस देश का सबसे बड़ा कंपनी जो है आपके स्टार्टअप पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, उस समय क्या महसूस कीजिएगा?
बहुत अच्छा महसूस होगा कि इतने बड़े कंपनी के साथ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने की, सीखने का। बिहार के बाहर के बहुत सारे युवाओं के स्टार्टअप में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती है। एक बार एक बिहार की लड़की के स्टार्टअप में टाटा, रिलायंस, महिंद्रा जो है थोड़ा ही इन्वेस्टमेंट करके देखिए ये कमाल का इतिहास बनाएंगी और एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों बच्चों और बच्चियों को रोजगार दे देंगे। ग्रेजुएट चाय वाली सर ये फ्रेंचाइजी है, ये बिहार का एक शान है। ये कितने युवाओं को हिम्मत दे रही है आपको समझ में नहीं, ये बहुत युवाओं को हिम्मत दे रही है। युवाओं को थोड़े, लड़कियों को भी हिम्मत दे रही है। युवा, लड़की या लड़का कोई भी। ये आप ये मिट्टी का यूज करती हैं? जी। अच्छा, प्लास्टिक का क्यों नहीं यूज करती हैं? इको फ्रेंडली है ना सर। हाँ। इको फ्रेंडली है, प्लास्टिक से अच्छा है, मिट्टी का यूज करो, फेंक। अच्छा, सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है? नहीं, सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होता। जिसको कैश में देना कैश देगा, जिसको ऑनलाइन देना है ऑनलाइन देगा। अभी आपके स्टोर पे कितने लोग काम करते हैं? अभी उस स्टोर से लेकर इस स्टोर तक 6-7 लोग काम। अच्छा, उसमें से 6-7 लोगों में लड़की कितनी है? एक लड़की। एक लड़की जो है 6-7 को लड़कुआ को रोजगार दिया। ताली बजाइए थोड़ा सा। क्या हमको ला के 2 लड़कियां हैं। 2 लड़की और 6-7 को लड़का को रोजगार, कमाल का काम है। और इस प्रकार से आप लोग भी काम कीजिएगा तो मीडिया जो है आप लोगों के पास पहुंचेगा। यहाँ पे भी 3-4 को मीडिया वाले पहुंचे हैं, देखिए ये भी हैं, ये भी है, ये भी है, और भी बहुत सारे मीडिया वाले यहाँ पे पहुंचे हैं। बहुत सारे पुलिस वाले भी आते हैं आपके यहाँ पे चाय पीने, और बहुत सारे नेता भी आते हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं कि बिहार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की तो कमी नहीं है। बिहार से लोग पलायन कर जाते हैं दूसरे स्टेट में, क्यों ना हम बिहार में रहकर ही, इसमें गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना होगा और हम लोगों की सोच को भी थोड़ा डेवलप करना होगा। बिहार में लेकर ही छोटे ही लेवल से शुरुआत करेंगे तो बिहार का डेवलपमेंट होगा। छोटे ही लेवल से शुरुआत करना होगा। अगर बड़े लेवल तक पहुंचना है तो, और नौकर बनना है तो पूरी ज़िंदगी बाकी है। मालिक बनना है तो छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस होता है और उसके आप मालिक होते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, प्रियंका गुप्ता का कहना है। और इनसे आप क्या सीखते हैं, ग्रेजुएट चाय वाली से क्या सीखते हैं, और इस प्रकार का काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। इनका दुकान जो है, जो गलत तरीके से नगर निगम के लोगों ने हटाया था, उसके ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई होना चाहिए, इसके बारे में भी आप लोग अपना राय जरूर रखिएगा। कोई कार्रवाई ना होने वाला है। इतने बड़े बड़े लोग आए इनका हेल्प करने के लिए और आज सब मर गए, सब साले भाग गए। मतलब एक लावारिस कुत्ता को रोड के किनारे फेंक दिया जाता है ना, वैसा हाल हो गया है। ये बदलता हुआ बिहार है और मदद लोग कर रहा है। मैं मदद कर रहा हूँ, इनका अधिकारी ने भी मदद किया है। सर, सबसे अनिमेष प्रसाद सर ने मेरे बहुत हेल्प किया है, वो तुरंत एक्शन लिया उन पे। और अगर लोग मदद नहीं करते तो शायद जो है ग्रेजुएट चाय वाली का दुकान जो है आज जो है यहाँ पे और वहाँ पे नहीं होता। जय हिंद।